विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी 2.2 एक्टिविटी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक्टिविटी 2.2 परफॉर्म करने के लिए 4 ग्रुप बनाए गए थे, ए, बी, सी और डी। ए ग्रुप को कुछ क्रिस्टल दिए गए थे कॉपर सल्फेट को। बी ग्रुप को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिया गया था। सी ग्रुप को चॉक पाउडर या फिर आटा दिया गया था और डी ग्रुप को कुछ ड्रॉप मिल्क या फिर इंक का दिया गया था। तो ए और बी ग्रुप को जो मिक्सचर मिला था उस मिक्सचर का नाम दिया गया था सॉल्यूशन। उस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा गया। सी ग्रुप को जो मिक्सचर मिला उसे सस्पेंशन कहा गया और डी ग्रुप को जो मिक्सचर मिला था उसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा गया। नाउ व्हाट इज सस्पेंशन? Non-homogeneous system like those obtained by Group C in Activity 2.2, in which solids are dispersed in liquids, are called suspension। जैसे कि एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि हमारे पास में क्या था, उसमें सी ग्रुप को क्या मिला था, आटा मिला था और उसको क्या करना था, पानी में उसको डिज़ोल्व करना था। तो वहाँ पर जो उसको सॉल्यूशन मिला था उसको सस्पेंशन कहा गया था। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सस्पेंशन किसको कहते हैं? ऐसा मिक्सचर, ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वह सस्पेंडेड रहते, पूरा का पूरा जो मीडियम रहता है उसमें वो सस्पेंडेड रहते, बस घुले हुए रहते हैं, पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। और इसमें हमारा जो सस्पेंशन पार्टिकल्स है उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे पानी में आटा घुला हुआ था तो उसे हम नेकेड आई से देख सकते थे, या फिर पानी में चॉक घुला हुआ था तो चॉक के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि हमने उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलग अलग देख सकते थे हम, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को नेकेड आई से देख सकते थे। हमारा जो चॉक पार्टिकल था उसे हम देख सकते थे। थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन scattered a beam of light passing through it and make its path visible। क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं, इसीलिए वहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, लाइट स्कैटर कर सकता है। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सस्पेंशन के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्कैटरिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल को जब आप सॉल्यूशन को छोड़ दोगे उसे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे की तरफ में बैठ जाएंगे। तो हम लोग ऐसे सस्पेंशन, ऐसे मिक्सचर को अनस्टेबल कहते हैं, इसीलिए सस्पेंशन जो है वो हमारा अनस्टेबल है। They can be separated from the mixture by the process of filtration। ये फिल्टरेशन, सस्पेंशन को हम फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन का जो पार्टिकल है जो भी होगा, जैसे यहाँ पर हमने आटा लिया था या चॉक पाउडर लिया था, इसे हम फिल्टरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light and anymore। जैसे ही सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उस केस में
स्कैटरिंग जो प्रोसेस होता है, लाइट का स्कैटरिंग फिनोमेना यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। नाउ सस्पेंशन हमने देख लिया और सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड क्या था? हमारे ग्रुप डी को क्या मिला था? इंक मिला हुआ था या फिर मिल्क मिला हुआ था, उसको पानी में उन्होंने घोला था, तो वहाँ जो मिक्सचर उन्हें मिला था वो था हमारा कोलॉइड या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. कोलॉइड के पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। Due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension. सस्पेंशन के कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, और इसी वजह से जो हमारे पास में मिक्सचर है वो होमोजीनियस लगता है, सिर्फ लगता है, बट ये होमोजीनियस मिक्सचर होता नहीं है। बट एक्चुअली ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे वही लिखा है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि कंपैरेटिवली स्मॉल पार्टिकल होते हैं। हमारा सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं होते हैं जितने कि हमारा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे। यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eye. क्योंकि हमारा कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है, इसीलिए हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बट these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है ये यहाँ पर पॉसिबल होता है। इस केस में स्कैटरिंग पॉसिबल होती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। मतलब ये जो स्कैटरिंग प्रोसेस होता है, लाइट का स्कैटर हो जाना, इसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड when a fine beam of light enters a room through a small hole. टिंडल इफेक्ट को आप कैसे देख सकते हो? रूम में कोई छोटा सा होल अगर है आपके दरवाजे पे और वहाँ से लाइट पास होती है, तो लाइट में जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको डस्ट के दिखाई पड़ेंगे, तो ये जो इफ़ेक्ट आपको दिखाई ये टिंडल इफेक्ट होता है। This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke. ये क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है किसके कहा कैसे? जो हमारा डस्ट पार्टिकल, हमारा एयर होता है उसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं। हमारा जो स्मोक होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल के थ्रू क्या होता है? वो पार्टिकल से लाइट स्कैटर हो जाता है। इसीलिए ये फिनोमेना जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं ये अकर होता है। डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं और वहाँ से लाइट जब उस पर पड़ती है तो स्कैटर होती है लाइट, तो ये फिनोमेना हमारा कहलाया है टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, यहाँ से लाइट पास किया गया है, इसके पाथ को हम लोग यहाँ पर से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। मतलब जब हमारा जो ट्री होता है, फॉरेस्ट होता है, हमारा जो ट्री का सबसे पीक पॉइंट होता है वो कैनोपी कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट हमारा फॉरेस्ट में भी देखा जा सकता है, जब वहाँ से ट्रीज की कैनोपी से मतलब सबसे ऊपर वाले पोर्शन से लाइट टकरा करके जाती है, तो उस केस में भी हम लोग ये फिनोमेना टिंडल इफेक्ट के फिनोमेना को देख सकते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. फॉरेस्ट में मिस्ट में छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलॉइड की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? अ कोलॉइड इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम लोग डिफरेंट देख पा रहे थे कि ये वाटर है,
और ये हमारा चॉक पाउडर है, देख पा रहे थे, तो ये अलग अलग हो सकता था, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहें। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आई। हमारा जो कोलॉइड होता है, कोलॉइड के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से उसे नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलॉइड के पार्टिकल्स छोटे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग फिनोमिना पॉसिबल होती है, यहाँ पर लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। नेक्स्ट लिखा है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ अ कोलॉइड इज़ क्वाइट स्टेबल। यहाँ पर कोलॉइड को जब आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो क्या कहते हैं, सेटल डाउन, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, यही लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग कोलॉइड को भी क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन प्रोसेस से हम कोलॉइड्स की पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सस्पेंशन सेपरेशन known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल के लिए कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का प्रोसेस है। इस टेक्निक से हम लोग इनके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेपरेट हो जा रहे थे, उसको तो हम नेकेड आई से भी देख पा रहे थे। एंड कोलॉइड के पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इनके पार्टिकल्स को हम फिर मतलब नेकेड आई से देख करके मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हमारा सेपरेशन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको एक स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल प्रोसेस से हम लोग अलग कर सकते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। जैसे कि सॉल्यूशन में हमारा दो सब्सटेंस था, एक था हमारा सॉल्यूट और एक था सॉल्यूशन। वैसे ही कोलॉइड के में भी हमारे पास में दो सब्सटेंस हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन में भी एक है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलॉइड फॉर्म the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium। तो जैसे हमारे पास में सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में क्या था, डिस्पर्सिंग मीडियम। सॉल्यूशन में हमारे पास में था एक पार्टिकल था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हम किसे कहते और सॉल्वेंट किसे कहते, जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते, और जो कम मात्रा में था उसको सॉल्यूशन कहते। उसी तरह से यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे, और जो कम मात्रा में अवेलेबल होगा उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। Colloids are classified according to the state, solids, liquid और gas of the dispersing medium and the dispersed phase। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था सॉल्यूशन में, उसको हम लोग डिवाइड कैसे किए थे, उसमें क्या था, हमने सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया था, सॉलिड में लिक्विड को हम मिक्स कर पा रहे थे, फिर गैस में गैस को मिक्स कर पा रहे थे, लिक्विड में गैस को मिक्स कर पा रहे थे। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। कुछ एग्जाम्पल्स हमारा इस टेबल में दिया गया है, इसे देख लेते हैं। ये है हमारा टेबल 2.1। यहाँ पर ये डिस्पर्स्ड फेज है, यानी जिस तरह से हमारा सॉल्यूट था उस तरह से है। ये हमारा क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो है डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी कि हमारा जैसे वहाँ पर सॉल्वेंट था वैसे ही ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ये वाला जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और इनके कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बना उनका नाम यहाँ दिया हुआ है और इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस। गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और गैस में लिक्विड को मिलाया गया है। तो गैस में जब लिक्विड को मिलाएंगे
तो हमारे पास एरोसोल हमें मिलेगा। एरोसोल के एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉग, क्लाउड्स, बादल, ये सब बादल, धुंध, कोहरा, ये सब हमारे एरोसोल के एग्जाम्पल हैं। गैस में लिक्विड मिलाने से ये बना है। दूसरा है, जब गैस में हम कोई सॉलिड को मिलाएंगे तो उससे क्या मिलेगा? एरोसोल। गैस में लिक्विड मिलाएं तो भी एरोसोल बना था, और गैस में सॉलिड मिलाएं तो भी एरोसोल मिला। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सभी एग्जाम्पल हमारे हैं जब गैस में हमने सॉलिड मिलाया तब। नेक्स्ट है, लिक्विड में हम गैस मिला रहे हैं। जब लिक्विड में हम गैस मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फोम मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, इसमें हमने लिक्विड में गैस मिला करके इसे बनाया है। नेक्स्ट है, जब लिक्विड में हम लिक्विड मिला रहे हैं, लिक्विड में लिक्विड मिलाने से हमारे पास में क्या मिला? हमें इमल्शन मिला। इमल्शन का एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इमल्शन का। नेक्स्ट है, लिक्विड में हमने किसे मिलाया है? सॉलिड को। जब लिक्विड में हमने सॉलिड को मिलाया है तो हमारे पास में सोल मिला, सोल बना। इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये एग्जाम्पल हमारा हो गया सोल का। नेक्स्ट है, सॉलिड में हमने गैस को मिक्स किया। जब सॉलिड में हमने गैस को मिक्स किया तो हमें क्या मिला है? फोम। और इस तरह के फोम का एग्जाम्पल क्या है? फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिक स्टोन, ये सब हमारा एग्जाम्पल है हमारा फोम का। नेक्स्ट है, सॉलिड में जब हमने लिक्विड मिलाया तब क्या हुआ? सॉलिड में लिक्विड मिलाने से हमारे पास में क्या बना है? जेल बना है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में जेली, चीज़, बटर, एट्सेट्रा। और लास्ट है, सॉलिड में हमने सॉलिड मिलाया। सॉलिड में सॉलिड मिलाने से हमारे पास में क्या बना है? सॉलिड सोल। और इसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, हमारे पास में जो जेमस्टोन हम पहनते हैं, फिर मिल्की ग्लास, ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे हो गए सॉलिड सोल के। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने कोलॉइड्स के देखे। डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारी टाइप बने हमारे पास में, और इनके सारे एग्जाम्पल्स बने। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, 3 क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस क्लास में हम ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंस को ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही हम लोग सोल कहते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है, बेसिकली इनमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ही हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सॉल्यूशन होमोजीनियस है, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमने पानी में चीनी मिलाया था तो हर जगह उसका टेस्ट सेम था, तो इस तरह का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो सॉल्यूशन हमारे पास में होमोजीनियस है, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस। नेक्स्ट है नो टिंडल इफेक्ट, मतलब सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का यूज़ करके भी हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है ट्रू सॉल्यूशन इज़ ट्रांसपेरेंट। जो हमारा सॉल्यूशन होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन जो भी होता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा। एग्जाम्पल है सी वाटर, ट्रांसपेरेंट होता है। जितने भी अलॉयस होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस इन वाटर, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के। नेक्स्ट है सोल या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। सोल और कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ हेट्रोजीनियस, जैसा हमने ऑलरेडी देख लिया है, जो चॉक पाउडर और वाटर का कॉम्बिनेशन था तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, ये शो करते हैं। सोल और कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इनके पार्टिकल छोटे तो होते हैं लेकिन इतने छोटे नहीं होते कि वो टिंडल इफेक्ट को शो ना करें। इनके पार्टिकल्स के थ्रू टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम लोग यूज़ नहीं कर, मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। सोल हमारा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट दोनों हो सकता है।
एग्जाम्पल हमारे पास में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सिरप, मिस्ट, फॉग, क्लाउड, स्मोक, मड एट्सेट्रा। एंड लास्ट है हमारे पास में सस्पेंशन। क्या होता है? सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सोल भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है सस्पेंशन के थ्रू हम लोग टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेटेड इजीली बाय फिल्टर पेपर। यहाँ पर सस्पेंशन को हम लोग फिल्टर पेपर से इजीली अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने चॉक पाउडर और वाटर वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, तो वहाँ पर उनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, इसीलिए इजीली इसे फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 100 ग्राम of water at 293 Kelvin। मतलब 36 ग्राम हमारे पास में सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है और इसको डिज़ोल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन हमारे पास में दिया हुआ है और साथ में टेम्परेचर भी दिया हुआ है, जिसका शायद कोई यूज़ नहीं करेंगे हम। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो हमारे पास में है मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूट का मास दिया है 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में अवेलेबल है 100 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बिना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 36 प्लस 100 ऐड करेंगे तो कितना होगा 136 ग्राम। अब हमें निकालना क्या था, कॉन्सेंट्रेशन निकालना था। तो कॉन्सेंट्रेशन और मास परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होता है मास, कितना ज़्यादा घनत्व, कितना ज़्यादा सघन है, ये निकालने के लिए उसका मास निकालते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूट का मास 36 ग्राम था और सॉल्यूशन का मास हमने अभी निकाला 136 ग्राम और 100 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 26.47%। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।